दोस्तों, राजस्थान में भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए पैटर्न के हिसाब से हमने लोक देवता के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल तैयार करे हैं। तो आज नॉन स्टॉप में 25 क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने अगर नोटिफिकेशन की घंटी को नहीं दबाया है तो आप नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ड्रीम क्लास 101 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ आज आपके सामने रूबरू करेंगे। लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। वह लोक देवता जिसे गोगो जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ए ऑप्शन है आपका हड़बूजी, बी ऑप्शन आपका जरडा जी, सी ऑप्शन आपका तेजा जी, डी ऑप्शन आपका पाबू जी। तो जो हमारे तेजा जी महाराज है उनको भी गोगा की तरह सांपों की नाग देवता की प्रसिद्धि प्राप्त है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चन आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आपको देवता के प्रश्नों के बारे में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 2, सांथू गांव जालोर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा नवमी को मेला लगता है। तो ए वीर कल्ला जी, बी वीर बिगा जी, सी फता जी, डी मलिनाथ जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीर फता जी का मेला भादवा नवमी को हर साल भरता है। बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट 25 नॉन स्टॉप में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप ज़रूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। प्रश्न नंबर 3, लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ए पाबूजी, बी रामदेव जी, सी गोगा जी, डी वीर कल्ला जी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता की जो ख्याति हुई थी वो आपका जो ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीर कल्ला जी थे वो 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। आज के इस 25 नॉन स्टॉप बेहतरीन क्वेश्चनों में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ड्रीम क्लास 101 की ओर से। प्रश्न नंबर 4, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर मुस्लिम सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ए संत पीपा जी, बी संत जसनाथ जी, और सी संत प्राणनाथ जी, डी संत दादू दयाल जी। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। संत दादू जी दयाल से बिल्कुल खुश होकर जो सिकंदर लोदी था उन्होंने जागीर प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 5, वेरी इंटरेस्टेड। किस लोक देवता की पीठ कतरियासर बीकानेर में है। ए संत प्राणनाथ, बी संत जाम्बो जी, सी संत रामचरण जी, डी संत जसनाथ जी। तो जो जसनाथ जी है उनकी जो पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आने वाले थे नॉन स्टॉप 50, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आज हम नॉन स्टॉप 50 नहीं लेके आए, लेकिन नॉन स्टॉप 25 जरूर क्वेश्चन लेकर के आए। एक से एक क्वेश्चन बढ़कर है। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेते हैं प्रश्न नंबर 6, संत दादू दयाल जी का जो जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी आसपुर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी बीकानेर। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो संत दादू दयाल जी थे उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको हमारा वीडियो यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 पर पूरा मिल जाएगा, आप दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। तो संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? ए 51, बी 53, सी 54, डी 52। तो यहाँ पर जो मित्रों आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उनमें मंडलों में शिष्यों की जो संख्या थी वो 52 थी। प्रश्न नंबर 8, संत जामोजी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंटरेस्टेड प्रश्न है। ये लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे नई डिस्ट्रिक्टें बनी है आज, जो जिस लोक देवता का जन्म जहाँ हुआ है और नई डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हुआ है, उसके अनुसार ही आज हमने मेंटेन करके आपके लिए बिल्कुल प्रश्न तैयार किया है। तो संत जामोजी का जन्म कहाँ हुआ था? ए फलोदी, पहले ये जोधपुर के अंदर आता था, अब नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ए फलोदी, और बी बालोतरा, सी पीपलादू, डी पीपासर नागौर। तो संत जामोजी का जो जन्म है वो फलोदी में हुआ था, पहले ये हम इनको जोधपुर में पढ़ते थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, अलख दरिब्बा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? वेरी इंटरेस्टेड। ए बिश्नोई पंथ, बी शिरवी पंथ, सी सुंदरनाथ पंथ, डी दादू पंथ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दादू पंथ का सत्संग की वो स्थल था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ए नरेना, जयपुर, बी ददरेवा चूरू, सी आसीन भीलवाड़ा, डी कोलवंट नागौर। जो यहाँ पर आपका दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है? वो जयपुर के अंदर विद्यार्थियों स्थित है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको करेक्शन कर लेना। ये यहाँ पर जो 10 और पंथ के बीच में यहाँ दादू पंथ है, तो कई बार क्या आता है टेक्निकल इशू हो जाता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ से था, वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा जी। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संत पीपा जी का संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ से था। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, संत मावजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ए बीकानेर, बी चूरू, डी सी डूंगरपुर, डी धौलपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मावजी का जो संत थे उनका जन्म डूंगरपुर के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। बीकानेर में अलख्या संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी लालगिरी, रामदेव जी, रेदास जी, दादू दयाल जी। तो यहाँ पर मित्रों आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलख्या संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी लालगिरी। बने रहिए आप हमारे साथ नॉन स्टॉप 25 में। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस संत ने निकलंक संप्रदाय की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हड़बू जी, बी नेहा जी, सी गोगा जी, और डी संत माओ जी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर निकल के आता है वो डी आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। लेते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। एक से एक बढ़कर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज हमने आपके लिए क्लास को तैयार किया है। प्रश्न नंबर 15, परमहंस मंडली का संबंध है डालीबाई से, मीराबाई से, लालदास जी से, संत धन्ना जी से। वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जो परमहंस मंडली का संबंध था दोस्तों वो था संत धन्ना जी से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज की क्लास में हम संत और लोक देवता के प्रश्न जो 25 है नॉन स्टॉप उसको कवर कर रहे हैं, और आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चनों की बारे में बताऊंगा जो अभी तक आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा।
प्रश्न नंबर 16, संत धन्नाजी के गुरु का नाम था? ए परमानंद, बी रामानंद, सी सुंदरनाथ, डी रामलाल। तो यहाँ पर जो संत धन्नाजी थे उनके गुरु का नाम था दोस्तों परमानंद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बने रहिए आप हमारे साथ आज की नॉन स्टॉप 25 में। प्रश्न नंबर 18, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है तो सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो हमारा चैनल जो ड्रीम क्लास 101 है उस पर मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के दोबारा भी इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर जो आपको 18 है उसमें पूछा गया है कि सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है तो सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो ए रामदेव जी, बी हड़बू जी, सी वीरकल्ला जी, डी देवनारायण जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन रहा है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है। प्रश्न नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बहुत बार परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? ए ऑप्शन 1243 ईस्वी, बी ऑप्शन 1343 ईस्वी पूर्व, और सी ऑप्शन 1332 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1743 ईस्वी में। तो देवनारायण जी का जन्म जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था और 1243 ईस्वी के अंदर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। मीणा जनजाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। ऑप्शन ए हड़बू जी, बी रामदेव जी, सी मल्लीनाथ जी, डी भूरिया बाबा। तो मीणा जनजाति है उनका जो आराध्य देव है मित्रों वो डी भूरिया बाबा। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।